हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। मैं पुष्पक दीक्षित, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 11 नवंबर, ऑलमोस्ट रात के 10:24 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। रिसेंट में जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो 6 नवंबर को अपलोड किया था कि मार्केट में 7 नवंबर को क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने मिला। ड्यू टू अगेन बिजी शेड्यूल में ये 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से आपको सारे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसकी आपको पता होगा, सबसे पहले हम वही उस दिन चले जाते हैं 6 नवंबर के लिए, जो हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो जिसकी आपको पता होगा कि हमारा जो व्यू था वो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग की साइड था। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे और अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें मार्केट में देखने मिला। हम सेलिंग की तरफ क्यों देख रहे थे? रीज़न नंबर 1, निफ्टी एंड सेंसेक्स में हमें ऑपरेटर की पोजीशन दिख रही थी क्लियरली, इसलिए हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे। बैंक निफ्टी में 58,200 पे, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें सेलर्स दिख रहे थे, तो इसलिए हमने मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्लियरली बताया था, 57,800 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आप देख सकते हो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है और इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। क्लियरली मैंने बोला था, आप देख सकते हो 200 पॉइंट्स का हमें ब्रेकडाउन देखने मिले, यहाँ पर मिला। यम पैटर्न बन सकता है, मैंने क्लियरली बोला था आपको, जाके आप वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखो, ये चार्ट आप देखोगे, यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि स्मॉल टाइम फ्रेम एंड बिग टाइम फ्रेम दोनों में भी हमें यम पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने बोला था 57 का ब्रेकडाउन, 57,800 का ब्रेकडाउन, वो हमें देखने मिला इस दिन, यहाँ पर आप देखोगे। उसके बाद ये यम पैटर्न हमें ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी हमें देखने के लिए मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एग्जैक्टली मार्केट में डॉट डॉट वही हो रहा है, जाके आप खुद चेक कर सकते हो। आपके पास वीडियो भी है, जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आपका एनालिसिस कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें मुझे बता सकते हो। और मैंने क्यों बताया था कि मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें पोजिशनल बायर्स के सेल अवेलेबल थे और वो मार्केट ले सकता है, मैंने क्लियरली बताया था, और मार्केट ने वही पोजिशनल बायर के सेल यहाँ पर ले लिए। कमेंट कर सकते हो कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्या सीखने मिला, सारी चीज़ें मुझे आप बता सकते हो। पर्सनली 6 नवंबर से मैंने कैसे काम किया, सारी चीज़ें हम वो भी डिस्कस करते हैं, हमने सारी चीज़ें कैसे की वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 6 नवंबर, जैसे कि आप देखो कोई भी ट्रेड नहीं लिया। 7 नवंबर आपके सामने सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारा एक्सेलेरेट हुआ। उसके बाद अगर देखो 10 नवंबर, यहाँ पर भी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। जैसे मैंने कहा था कि बिजी शेड्यूल के कारण ना मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ, ना आपको वीडियो कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें अभी अपडेट हो जाएगी। और आज का ट्रेड अगर आप देखो, फर्स्ट ट्रेड हमने लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया, सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल चला गया। कोई बात नहीं, हमेशा याद रखना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में कभी भी आपका डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होगा या कभी आपको लॉस भी नहीं होगा। आपको एक बिजनेस यानी सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ों को देखना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, कभी आपको छोटा प्रॉफिट होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा, कभी आपको छोटा लॉस भी होगा, लेकिन आपको कभी भी बड़ा मार्केट में लॉस नहीं देना। मैं हमेशा ये सारी चीज़ें कहता हूँ, आपको बड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए लेकिन बड़ा लॉस कभी भी मत लेना चाहिए। हमेशा याद रखना, हम मंथ में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हमें डेली प्रॉफिट चाहिए, मंथ में एक आधा वीक अगर हम लॉस भी थोड़े बहुत चले जाए या कॉस्ट को चलेगा, लेकिन मंथ में प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सिस्टम के साथ ट्रेड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी जिस तरह से चार्ट बनाए मार्केट में, जिस तरह से चार्ट बनाए, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मेरा बाइंग की साइड व्यू क्यों है? रीज़न नंबर 1, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो 7 नवंबर से जो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आया है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल मोमेंटम नहीं है, ये ऑपरेटर या बड़े प्लेयर का मोमेंटम है जिसने अपनी अच्छी खासी यहाँ पर पोजीशन बनाई है और इसलिए हमें ये मोमेंटम देखने मिला। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा चार्ट को आप एनालाइज कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप ध्यान से देखना, ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हो, ये चार्ट को आप देखो कि मार्केट में आपको क्या दिख रहा है। कॉन्स्टेंट हमें मार्केट में सेलिंग 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 दिख रही है और आप देखोगे यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर मार्केट को देखेगा तो वो सेलिंग की नज़रों से ही देखेगा, निगेटिव मार्केट ही इसको देखेगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी बायर ने अपनी पोजीशन नहीं बनाई होगी और जो भी बायर होंगे वो मार्केट में निकल चुके होंगे। यहाँ पर अगर किसी की पोजीशन होगी तो सिर्फ और सिर्फ सेलर की पोजीशन होगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जिसने भी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सेल करके अच्छा खासा मोमेंटम किया, जिसने भी यहाँ पर सेल किया उसने ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बिल्ड की। यहाँ पर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर टोटली सेलिंग साइकोलॉजी है और उसके बाद ये मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है उसके मार्केट ने इसे ले लिए और आज भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बाइंग
बाइंग की मोमेंटम आया है, इसलिए मार्केट को हम बाइंग की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऑपरेटर दिख रहा है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। रीज़न नंबर 2, बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ सॉरी। तो जिस तरह से मार्केट में चार्ट बन रहा है, आज का जो बना है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऑपरेटर का बाइंग का ही चार्ट है। आप कहोगे कैसे? आपको ये सेलिंग दिख रहा होगा एंड बाइंग दिख रहा होगा। मैं इसके बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ। हमेशा याद रखना, ऑपरेटर को क्या चाहिए? अगर ऑपरेटर बायर है तो उसको सेलर्स की एसएल चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स के सेल अवेलेबल थे। तो आज भी अगर आप देखोगे, आज मार्केट में सबसे पहले मार्केट में सेलिंग आया, उसके बाद में बाइंग का मोमेंटम हमें देखने मिला। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है वो बायर ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, फिबोनाची लगा के रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई, अगर ये मैं लगाता हूँ, यहाँ पर उसने अपनी पोजीशन बिल्ड की, यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड की, मार्केट में एक मोमेंटम आया, वो ऐसे ही डायरेक्टली मार्केट को ऊपर ले जा नहीं सकता। उसने मार्केट में सेलर्स के सेल क्रिएट किए, यहाँ पर सेलर्स के सेल क्रिएट हो गए, फिर फर्दर मोमेंटम क्या। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटर ये 50% से एक्जैक्टली रिजेक्शन हमें देखने मिला। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्लेयर या ऑपरेटर ही कर सकता है, इसलिए मार्केट को बाइंग की तरफ में देख रहा हूँ। और 58,200 ये जो लेवल आप देख रहे हो 58,200, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो लेवल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पोजिशनल जो सेलर्स हैं उनके हमें ऐसे यहाँ पर मिल सकते हैं, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनल सेलर्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आएगा एनालिसिस। अगर कुछ पसंद आया, कुछ अच्छा लगा समझने के लिए, तो कमेंट करना मत भूलना। अभी काम कैसे कर सकते हैं? फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन में हम मार्केट को बाइंग ही करेंगे, मार्केट को हम बाइंग की तरफ देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल देता हूँ, 57,932, 57,932। ये जो लेवल आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप डाउन होकर जाए या ब्रेक डाउन करके जाए, हम इस मार्केट को जैसे इसके नीचे जाएगा, हम मार्केट को सेल करेंगे। अभी आप बताओगे कि ऑपरेटर तो बायर है, हम सेल क्यों करेंगे? सिंपल रीज़न है, ये जो बाइंग मोमेंटम मार्केट में आया, तो नो डाउट ये ऑपरेटर ने लाया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 58,000 पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने, अगर आप देखोगे, यहाँ पर सस्टेन किया है, डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल में भी बाइंग हुआ होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं जो भी रिटेल में बाइंग हुआ होगा इस लेवल के ऊपर, 58,000 के ब्रेकडाउन के ऊपर, यहाँ पर जिसने भी रिटेल में बाइंग किया होगा, इस लेवल के नीचे अगर जाता है, तो उसके मार्केट में एसएल लगेंगे। तो मार्केट पहले उनको निकालेगा, फिर फर्दर मोमेंटम बाइंग का करे। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से नीचे हमें एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं ऑपरेटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जहाँ पर जो रिटेल में लोगों ने सेलिंग किया है, उनको मैं मार्केट में टारगेट कर रहा हूँ। आज का एनालिसिस अच्छा लगा, पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।